नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धर्म सबका निजी अधिकार है। कौन सा धर्म अपनाना है, किसे मानना है, यह हर नागरिक की व्यक्तिगत आजादी है। लेकिन जब यही आजादी छीनी जाने लगे, जब किसी को बहला फुसलाकर, लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाए, तो ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह जाता, ये इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाला सवाल बन जाता है। और यही हो रहा है देश के कई हिस्सों में। ऐसे ही मामलों में अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है और खासकर उन जिहादी ताकतों पर शिकंजा कस रही है जो सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले तक चर्चा में रहा छांगुर धर्मांतरण का मामला, और अब साथ ही उसके साथ आगरा में जो खुलासा हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, यानी कि आगरा धर्मांतरण। दो सगी बहनों को कोलकाता से बरामद कर जो राज सामने आए, उसने धर्मांतरण के नाम पर चल रहे पूरे गिरोह की परतें खोल दी हैं। तो आखिर क्या है इस पूरे मामले की तह? कैसे लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है और अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। आगरा धर्मांतरण गिरोह का खुलासा। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ये कोई आम आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गुड़ साजिश थी जिसमें लड़कियों को उनके ही धर्म और पहचान से काटकर एक सुनियोजित जाल में फंसाया गया। ये घटना दो सगी बहनों से जुड़ी है जो अपने ही घर से अचानक एक दिन गायब हो गई और फिर एक ऐसे धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंस गई जो न केवल देश के कई राज्यों में फैला है बल्कि विदेशों से संचालित हो रहा है। 24 मार्च को जब दोनों बहनें घर से लापता हुई तो परिजनों ने पहले तो रिश्तेदारों और जानने वालों से पूछताछ की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तब जाकर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस को शुरू में ये एक सामान्य सी गुमशुदगी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी मामला गंभीर होता गया। बड़ी साजिश का पर्दाफाश। जैसे जैसे पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, एक पूरे संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। ये गिरोह केवल एक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तक सक्रिय था। लड़कियों को पहले दोस्ती, हमदर्दी और धार्मिक मोह के जरिए फंसाया जाता था, फिर उनके मानसिक स्तर पर काम करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया जाता कि धर्म परिवर्तन एक महान कार्य है जो उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। जो परिवार से सुख नहीं मिल रहा वो धर्म से मिलेगा परिवर्तित करके। इस पूरे नेटवर्क में रिवर्ट कोड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था जिनका अर्थ था हिंदू लड़कियों को इस्लाम में लाना। ये कोड वर्ड्स गिरोह के आंतरिक बातचीत में इस्तेमाल होते थे ताकि बाहर से कोई साजिश को समझ ना सके। जब ये बात सामने आई कि ये सब एक मजहबी और राजनीतिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है तो जांच एजेंसियों को गहरा झटका लगा। गिरोह न केवल संगठित था बल्कि उन्हें विदेशों से फंडिंग भी मिल रही थी। अमेरिका, कनाडा और दुबई से पैसा ट्रांसफर हो रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल न केवल धर्मांतरण में किया जा रहा था बल्कि नए लोगों को जोड़ने, फेक आईडी बनाने और कोर्ट तक के दस्तावेज तैयार करने में भी इस्तेमाल हो रहा था। पूरा मामला बेहद गंभीर था। पुलिस ने इसे पूरे ऑपरेशन को मिशन अस्मिता नाम दिया। एटीएस, साइबर सेल और स्थानीय पुलिस के अफसरों ने दिन रात एक करके बहनों की लोकेशन को ट्रेस किया। आखिरकार उनकी लोकेशन कोलकाता की बैरकपुर छावनी क्षेत्र में पाई गई। कोलकाता में छिपे हुए गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए अफसरों ने अपनी शर्तों में कैमरे छिपाए और किराए के कमरे में रहकर पूरे नेटवर्क को समझा और फिर अचानक रेड डालकर दोनों बहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों को वापस आगरा लाया गया।
इस दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में एक साथ छापेमारी कर 10 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, 10 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान का नाम सामने आया। अब्दुल रहमान, जो पहले हिंदू था, फिर ईसाई बना और अब मुस्लिम बन चुका था, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके पास कई ऐसे दस्तावेज मिले जो साबित करते थे कि वह एक बड़े नेटवर्क को संचालन कर रहा था, यानी कि आगरा धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क को वो संचालित कर रहा था, जिसमें भारत के कई हिस्सों से लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। रहमान के बेटों समेत 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी जिला जेल में बंद हैं। इस गिरोह का असली मकसद न केवल धर्मांतरण था, बल्कि इसके जरिए सामाजिक अस्थिरता फैलाना और एक विशेष मजहबी एजेंडे को लागू करना था। रहमान के घर से कई धार्मिक किताबें, भाषण, वीडियो और फंडिंग के सबूत मिले, जिनमें स्पष्ट होता है कि वह देश के कानून और व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। इस पूरे मामले में सबसे साहसिक मोड़ तब आया जब बड़ी बहन ने खुद कोर्ट में जाकर बयान दर्ज कराया। जी हां, उसने पहले पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया, उसके बाद कोर्ट में जाकर दर्ज करवाया। पुलिस ने पहले उससे पूछताछ की, फिर उसकी इच्छा जानने के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां सीजेएम कोर्ट में उसका कलमबद्ध बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि वह खुद गिरोह के खिलाफ गवाही देना चाहती थी और अब वह इस पूरे केस की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी है। उसने कोर्ट को बताया कि कैसे गिरोह ने दोस्ती के नाम पर उसे फंसाया, पहले ब्रेन वॉश किया, फिर धमकाया गया कि अगर वह वापस अपने धर्म में जाना चाहेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसे जन्नत के लालच और गुनहगार बनने के डर का हवाला देते हुए मजबूर किया गया कि वह इस्लाम अपनाए और वही रहे। कोर्ट में बयान देने के बाद जब वह बाहर आई तो उसने अपने परिजनों को बताया कि जो पुलिस को बताया था वही कोर्ट में भी बताया है। यह सुनकर परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए पुलिस ने दोनों बहनों को सुरक्षा मुहैया कराई और जल्द ही छोटी बहन के बयान को भी दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि वह भी गिरोह के खिलाफ खुलकर बोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा और धर्मांतरण को लेकर राज्य में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अब आगे की राह न्यायिक प्रक्रिया की है, जो कि कोर्ट में दर्ज बयानों की जांच विवेचक सोमवार को करेगा, जिसमें यह तय होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। अगर छोटी बहन भी बयान देती है और अन्य सबूत भी सामने आ जाते हैं तो यह केस न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बन सकता है कि किस प्रकार सामाजिक शुद्धता और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें और कानून व्यवस्था संगठित रूप से काम कर सकती है। ये पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल है, जिसने समय रहते एक गहरी साजिश को उजागर किया, और ये न्यायपालिका के साहस की भी मिसाल है, जिसने समाज की सुरक्षा के लिए अपराधियों को राहत नहीं दी। अब ये जरूरी है कि ऐसे मामलों को सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि समाज के हर कोने तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई और बच्ची, कोई और परिवार इस अंधेरे में ना खोए और किसी भी धर्म परिवर्तन गिरोह का शिकार ना बने। इस पूरे घटनाक्रम का समापन केवल एक केस की सुनवाई या आरोपियों की गिरफ्तारी पर नहीं होता, बल्कि यह उस व्यापक सामाजिक चेतना की ओर इशारा करता है जो आज के समय में हर नागरिक के भीतर जागना आवश्यक है। आगरा की दो सगी बहनों की ये कहानी न सिर्फ एक जघन्य साजिश का पर्दाफाश करती है, बल्कि इस समाज को आईना भी दिखाती है कि कैसे लालच, भावनात्मक जाल और मजहबी ब्रेन वॉश के जरिए युवाओं को गुमराह किया जा सकता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। अब वक्त है कि पूरा समाज एकजुट होकर ऐसे गिरोह के खिलाफ आवाज उठाए, अपने बच्चों को जागरूक करे और हर स्तर पर सतर्क रहे, क्योंकि ये गिरोह के सदस्य कहीं ना कहीं छुपे हो सकते हैं। यही समय है जब समाज को सहन नहीं, साहस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि धर्म कोई वस्तु नहीं है जो छीनी जाए, वह आत्मा की स्वतंत्रता है जो किसी जाल में नहीं बांधी जा सकती। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।